ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष दिन आ गया है। विशेष क्यों है? क्योंकि ये मासिक शिवरात्रि वैशाख महीने की है और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 सबसे सुंदर उपाय की बात करेंगे जो कि आपको मासिक शिवरात्रि पर करना होगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा सारे उपाय को। तो पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे जो कि आपको पार्थिव शिवलिंग को निर्माण करके फिर करना होगा। दूसरा उपाय तुलसी के पत्ते से करना है। तीसरा उपाय कनेर के फूल से करना होगा और चौथा उपाय, आज के टाइम पे सभी लोग बीमार रहते हैं तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे उपाय की बात करेंगे। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं जो कि आपको पार्थिव शिवलिंग को निर्माण करके करना होगा, है ना। अब आप कहोगे भैया पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से हमें फ़ायदा क्या होगा? देखो, इसके 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आपकी कोई विश है, मनोकामना अधूरी है, वो पूरी होगी। दूसरा, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, कभी उदास हो ही नहीं सकता, है ना। देखो क्या करना, इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। लेकिन कैसे करोगे? ये जो बेल का पेड़ आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इस बेल पेड़ की जो मिट्टी होगी, इसी मिट्टी को निकालना। ठीक है, थोड़ा सा निकालना, बहुत ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपके यहाँ ज़मीन में आपने बेल का पेड़ लगाया हो या फिर गमले में लगाया हो, उसकी मिट्टी को निकालना। ठीक है, मिट्टी को निकालना और इस तरीके से एक थाली लेना, प्लेट लेना और उसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो वो पार्थिव शिवलिंग के नीचे एक छोटी सी बेलपत्र ज़रूर रखिएगा। ठीक है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद पूरा परिवार, जितने भी सदस्य प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में आपके घर में रहते हैं, सभी लोग पूजन अर्चना करेंगे। सिर्फ एक ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और पूरा परिवार उस पर जल अभिषेक, जो भी चढ़ाना वगैरह आपको हो आप चढ़ा लेना। ठीक है, चढ़ाने के बाद इनको सुबह के टाइम पे आपको पूजन अर्चना करनी है, सुबह 10 बजे से पहले। ठीक है, उसके बाद आप उनको वहीं पर रख दें, जहाँ पर पूजन अर्चना करें वहीं पर उसी जगह पे छोड़ दें। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, ठीक है, जब प्रदोष काल लग जाए मासिक शिवरात्रि के दिन, तो ये पार्थिव शिवलिंग को उठाएं और आपके घर के आसपास कहीं पर भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी कुछ भी हो, ले जा करके उसमें आप विसर्जन कर देना अपनी मनोकामना को कहते हुए। जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके विसर्जन कर देता है, महादेव उसकी बात को बहुत जल्दी सुनते हैं, सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी ज़रूर होती हैं। ठीक है, बात ही समझ में। तो कल है मासिक शिवरात्रि, वो भी वैशाख महीने की, तो ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, पहली बात समझ में आई। आगे बढ़ें, करते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ जो कि आपको तुलसी के पत्ते से करना होगा। अब आप ये कहोगे भैया सबसे पहले तो आप ये बता दो कि इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, वो ये है कि आपके शरीर में कहीं पर भी अगर दाग, धब्बे, पिंपल्स, चेहरा आपका ख़राब हो गया, बहुत सारे दाग आपके शरीर में कहीं ना कहीं है, चर्म रोग से परेशान है, तो इस उपाय को करिएगा। ठीक है, देखो क्या करना, आप इस तरीके से एक शंख लेना। ठीक है, शंख आप कोई सा भी ले लो, चाहे तो जो मैं दिखा रहा हूँ ये ले सकते हो, चाहे तो दक्षिणावर्ती शंख ले सकते हो, कोई सा भी शंख आप ले लेना। ठीक है, शंख लेना और इस शंख में आप थोड़ा सा पानी भरना, यानी कि जल भरना। ठीक, जल भरने के साथ साथ आपको क्या करना होगा, इसमें डालना होगा पंचरत्न। किसी भी पूजा पाठ की शॉप पे जाओगे, कहना भैया हमें पंचरत्न दे दो, तो 10-12 रुपए में पंचरत्न की डिब्बी आती है जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, वो पंचरत्न लेके आना। ठीक है, और सबसे पहले क्या करोगे, जल को डालने के बाद पंचरत्न को थोड़ा सा डाल देना और एक तुलसी का पत्ता, ठीक है, तुलसी का पत्ता तोड़ना और आप इसमें शंख में डाल देना। ठीक है, पूरा दिन आप पड़े रहने देना। सुबह के टाइम पे करना मासिक शिवरात्रि के दिन, और पूरा दिन आपको शंख को ऐसे ही ढक करके छोड़ देना है। ठीक है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में क्या करोगे, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में क्या करोगे, उस शंख का जो जल होगा तुलसी पत्ते के साथ में, वह आपको इस बाल्टी में डालना है। बाल्टी में आप डालोगे तो तुलसी का पत्ता भी आ जाएगा। तुलसी के पत्ते को हाथ से निकालना और ले जाकर के तुलसी पेड़ के नीचे तुलसी के पत्ते को डाल देना। बाकी जो भी जल आपने इस बाल्टी में डाला हुआ है, इसमें थोड़ा सा और जल डाल करके और स्नान कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि के दिन पंचरत्न और तुलसी के पत्ते को शंख में डाल करके और उसके जल से स्नान कर लेता है, शरीर की जो भी चर्म रोग से संबंधित बीमारियां होती हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होती हैं। बहुत ही नया सा उपाय है, इससे पहले शायद ही आपने इस उपाय को सुना होगा। अचानक से मैं कथा सुन रहा था तो मुझे उपाय दिखा, तो मैंने सोचा आप सबको ज़रूर बताना चाहिए। ठीक है, बात आई समझ में। तो 2 उपाय की बात हमने कर ली है जो कि बहुत प्यारे थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ जो कि कनेर के फूल से करने होंगे, है ना।
तो कैसे करना है इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कनेर का फूल, दिख रहा है ना, कुछ इस तरीके से कनेर का फूल होता है, बिल्कुल पीला पीला होता है, डंडी हल्की सी येलोइश और हल्की सी ग्रीन कलर में होती है ना। कहोगे भैया इससे फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा बताने से पहले वीडियो को कर दो लाइक, आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले इनके भी दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है पति और पत्नी, यानी कि हस्बैंड और वाइफ में अगर बनती नहीं है, छोटी छोटी बातों को लेकर हमेशा क्लेश मचा रहता है, लड़ाइयाँ होती रहती है, खटपट होता रहता है, तो करना है। दूसरा, अगर आपके घर में क्लेश किसी भी व्यक्ति से हो रहा है, हस्बैंड वाइफ तो एक अलग चीज़ है, किसी से भी लड़ाइयाँ आपके घर में होती हैं, तो इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। देखो कनेर का फूल ले लिया, अब देखो कनेर के फूल को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना, 20-25 ले लेना, 11-12 ले लेना, जितना आपसे बन पाए लेना, और इस तरीके से माला बना लेना, ठीक है। यह कनेर के फूल का इस्तेमाल जो भी मासिक शिवरात्रि के दिन करता है ना, उसकी जो भी विश होती है, खासकर लड़ाई से संबंधित, महादेव वो दूर करते हैं, ठीक है। तो करिएगा इस तरीके से माला बना लिया। माले को आप चाहे जैसे बना चाहो, चाहे तो बांध के बना लो, लोग कहते हैं कि उसमें सुई से छेद नहीं करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सुना है कि सुई से छेद नहीं करते हैं। माला बनाना है आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस तरीके से कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, आपको उस माल, अब देखो इस पर कोई टिप्पणी मत करना कि भैया आपने बता दिया सुई से उसमें छेद तो करते नहीं है, जो भी आपकी इच्छा हो भैया वैसे बना लेना, मुझे बीच में मत लेना, ठीक। देखो महादेव का शिवलिंग दिख रहा है आपको ना, जो माला आप बनाओगे ना उसको पहनाने का एक नियम है, वही नियम समझना सबसे ज़रूरी है। लोग कहते हैं उपाय कर लिया फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जब नियम से नहीं करोगे तो फ़ायदा कैसे मिलेगा। देखो थोड़ा बड़ा माला बनाना पहले ही बता चुका हूँ, आपको माला यहाँ से नहीं पहनाना है महादेव को, ठीक है। यहाँ से पहनाओगे तो बस बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, पहनाओगे कहाँ से, इसीलिए ऐसा शिवलिंग आपके सामने मैंने रखा हुआ है ताकि चीज़ें समझ में आए। हमें ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास में जाना है जहाँ ऊपर कलश इस तरीके से लगा हुआ हो, ठीक है, कलश लगा हुआ हो, और जो माला पहनाओगे ना कलश से होता, थोड़ा बड़ा माला बनाना होगा, कलश से होता हुआ पूरा यहाँ जलाधारी तक आपको माले को इस तरीके से पहनाना होगा, है ना। तब जा करके इस उपाय का पूरा फल आपको मिलेगा। लोग क्या कहते हैं भैया हमारे पास छोटा ही माला था, हम क्या करें, बहुत परेशान है। माला बनाओ ही मत, थोड़ा बड़ा माला बनाओ। इस उपाय को थोड़ा मैं जोर दे के समझा रहा हूँ क्योंकि मासिक शिवरात्रि पे कनेर का फूल बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस उपाय को पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जरूर करिएगा। यहाँ से पहनाना और इस तरीके से पूरी जलाधारी तक उस माला को लटका देना, ठीक है। महादेव से कोई भी बात कहोगे ना, सारी इच्छा महादेव पूरी करेंगे। मासिक शिवरात्रि पे कनेर के फूल का अलग ही महत्व है, ठीक है। बात आई समझ में। 3 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है, बहुत ही प्यारे प्यारे। चौथे उपाय की बात करते हैं जो कि आज के टाइम पे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है ना, वो है बीमारी। लोग इतने परेशान है भैया हम क्या करें, हमारे घर में इतनी ज़्यादा बीमारियां हैं, दवा खा के परेशान हो गए, मेडिसिन इतनी चलती है, डॉक्टर अमीर हो रहे हैं, हम गरीब हो रहे हैं ना, ऐसी सिचुएशन होती है सभी के घरों में। देखो क्या करना, अगर आपके यहाँ बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, एक बेलपत्र लेना, ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र एक बेलपत्र लेना, और उसके बाद आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। इस उपाय को करने के लिए हमें तांबे का ही लोटा चाहिए और कोई कलश हम नहीं ले सकते, ठीक है। तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में अपने घर से जल भरना। जो एक बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है वह एक बेलपत्र इस कलश के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालना। इन दोनों चीज़ों को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। देखो ये उपाय थोड़ा सा डिफरेंट है, समझिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है। जैसे ये जो कलश आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर बेलपत्र को मत डालना। बेलपत्र जो आपके हाथों में है उसकी डंडी को पकड़ करके सिर्फ इस कलश में आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से टच कराना है, ठीक है। कलश के अंदर मत डालना, सिर्फ कलश को एक बार उस बेलपत्र से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से टच करा लेना। टच कराने के बाद महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस एक बेलपत्र को समर्पित करना। डंडी होनी चाहिए आपकी तरफ और पत्ती का भाग होना चाहिए जलाधारी की तरफ, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, कुछ इस तरीके से समर्पित करना, ठीक है। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के बाद ये जो कलश का जल है उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करते जाना है। बिल्कुल जल की जो धार होगी उसी बेलपत्र के ऊपर गिराना और बिल्कुल धीरे धीरे गिराना, ठीक है। जब गिराओगे इस बेलपत्र से होता हुआ जल जलाधारी से होता हुआ नीचे गिरेगा, ठीक है। नीचे गिरेगा तो आप क्या करेंगे, इस जल को थोड़ा सा रोक लेंगे। रोकने के बाद आप अपने घर लेके जाएंगे इस जल को। जो भी व्यक्ति मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह या फिर शाम के टाइम पे इस उपाय को करता है, बीमारियां धीरे धीरे करके उससे घर से दूर चली जाती हैं, ठीक है। इस कलश का जल लेके घर जाना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार हो उसको ले जा करके आचमन करा देना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। उसकी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म जरूर होंगी, ठीक है। तो ये 4 उपाय की बात हमने इस पूरी वीडियो में की है। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आई होंगी। फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि लोग इंतजार करते हैं, 365 दिन के बाद एक बार आती है, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। जो भी आपको आसान लगता है कर सकते हैं। कोशिश की मैंने अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो
तो लाइक कर दें। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।